क्या आप भी सपना देख रहे हैं यूपी का टॉपर बनने का? तो आज आपको ऐसी 5 गलतियां मैं बताऊंगी या 5 आदतें मैं आपको बताने वाली हूं। अगर आप इनको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो वास्तव में आप अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली आदत क्या है हमारी अपनानी है, हमको हर एक चीज पर हम लोग देखो बात करेंगे। लेकिन आपके पास ये जो दिख रहा है प्यारे बच्चों ना, ये क्या है? ये टाइम है। ये क्या है? ये टाइम है। अगर इसको यूज करना तुम अच्छी तरह से सीख गए तो तुम क्या टॉपर बनने की बात सोचते हो, तुम यूपी टॉप करने की बात सोचते हो, तुम इंडिया में कोई भी एग्जाम देकर टॉप कर सकते हो, ठीक। लेकिन सबसे पहला क्या, ये आपके सामने जो टाइम दिख रहा है आपको इसे अच्छी तरह से यूटिलाइज करना होगा और इसे अच्छी तरह से यूज करना होगा। इसका माइंडसेट समझना होगा कि भाई समय की डिमांड क्या है और समय के अनुसार हमें क्या काम करना है। अगर आप ये सीख गए तो यूपी टॉप क्या पूरा आप हर किसी के दिल पर राज करोगे, हर किसी के दिल में टॉप कर जाओगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आप भी सपना देखते हैं 96, 97, 98% लाने का, यानी यूपी का टॉप बनने का, तो क्या क्या बातें आपको अपनानी है। आपको मैं 5 बातें बताऊंगी। आज से ये आप 5 आदतें अपनी अपनाओगे और अगर ये तुम 5 आदतें अपना ले गए तो वास्तव में तुमसे कह रहे हैं बेटा तुम बहुत कुछ कर जाओगे मेरे हीरो। चलिए देखिए, सबसे पहला जो हमारी गलती क्या है, पहले सबसे पहला क्या है, हमको अपना डेली का एक रूटीन बनाना है। क्या करना है आप सभी को, क्या करना है प्यारे बच्चों, एक डेली रूटीन बनाइए, ठीक है। और जो डेली डिसिप्लिन है इसको फॉलो करना शुरू करिए, ठीक। क्या मैंने कहा, जो आपका डेली डिसिप्लिन है आप इसे फॉलो करो। जैसे आपका डिसिप्लिन ये कहता है कि सुबह सुबह 5 बजे आपको उठना है। कितने बजे? सवेरे आपको 5 बजे उठकर कम से कम 9 बजे तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो भैया ये समय जो तुमने डिसाइड किया ना सुबह 5 से 9 का, कितने घंटे मिल गए तुमको? 4 घंटे मिल गए। और इन 4 घंटों में क्या करोगे? इन 4 घंटों में सारी चीज़ों को रिवाइज करोगे, याद करोगे। तो आपका ये पहला टाइम हो गया कि आप अगर ये बातें आप अपनाएंगे। पहला पॉइंट कौन सा है? आपको सुबह उठकर रिवीजन करना है। क्या करना है? डेली का डेली आपको सुबह उठना है और अपना डेली रिवीजन करना है। सुबह उठकर डेली का जो आपने पढ़ रखा है उसे डेली रिवीजन में लाना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं मालूम है, उनको लगता है ना कि हम लोग को तो सब आता है, हमने साल भर यही तो पढ़ा है। लेकिन आपको मैं बता दूं भैया, साल भर जो भी आपने पढ़ा है एग्जाम में भी वही आएगा, समझ रहे हो। तो आपको ये नहीं सोचना है हमको तो सब आता है, अब हमें क्या फायदा रिवीजन का। नहीं, जब तक पेपर नहीं हो जाता तुमको अगर 10 बार भी रिवीजन करना पड़ रहा है, 15 बार भी, 20 बार भी रिवीजन करना पड़ रहा है, 100 बार भी रिवीजन करना पड़ रहा है, तो भी रिवीजन करो। आता है तो भी रिवीजन करो, मुंह से नहीं हाथों से लिख कर रिवीजन करो। इससे डबल फायदे, एक तो राइटिंग सुधर जाएगी, दूसरी चीज क्या होगा, लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक। अब देखो दूसरी चीज आपको क्या करना, आप सभी को पता है आज के समय में बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, है ना। ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो हमारी गलती क्या होती, एक क्लास हमने पढ़ी, अब दूसरा दिख रहा, अच्छा यहाँ बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं, लाओ क्लिक करके देखते हैं। और इस सब चीज़ों में उनका बहुत समय वेस्ट होता है। तो जहाँ पर पढ़ते हो टिक कर एक जगह पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप अभी भी समय है आपके पास, कई वीडियो को देखने से अच्छा है एक चीज़ प्रॉपर पढ़ो, ढंग से पढ़ो, आ रहा है समझ में। तो क्या आपको करना है, ये गलती आपको नहीं दोहरानी है, ठीक है। अब सुनो तीसरी बात आपको क्या करना है कि जो आपने डेली का रूटीन बनाया है, भले ही आपको पूरा करने में उसे लग जाए समय, धीरे धीरे पूरा करो मगर पूरा करो उसे। ये नहीं करना है कि स्पीड से भागे जाने, पीछे वाला छूटता चला जा रहा है, हमें हमारे मन में परेशानी है कि हम जल्दी जल्दी इसको कवर कर लें, जल्दी जल्दी पूरा कर लें। नहीं, आप पढ़ो, ढंग से पढ़ो, डेली पढ़ो। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपने अपनी जो डेली, देखो रेस में जो होता है कछुआ भी था और खरगोश भी था, मगर जीता कौन? कछुआ। क्यों? क्योंकि वो निरंतर चल रहा था। आपको क्या करना है, अपना काम जितना भी करना है वो प्यारे बच्चों कंटिन्यूटी से करना है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू हो गए तो समझ लीजिए कि आप कोई भी काम में सक्सेसफुल बन सकते हो, ठीक है। सक्सेसफुल नहीं, सक्सेसफुल जरूर आप बन जाएंगे, ठीक है। क्या करना है, डेली। और हमारी एक आदत होती है, आज से नहीं कल से कर लेंगे। ये जो आपके अंदर आदत है ना आज से ना करने की और कल से करने की, याद रखिएगा जीवन में कभी कल नहीं आता है, ठीक है। आज जो आपने सोचा अभी से, आप जब से आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बैठ जाओ मेरे साथ और बैठ करके अपना पूरा का पूरा स्टडी प्लान बना डालो कि अगर हमें आज क्या करना है। आज है मंडे, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं, जो भी दिन है, मान लेते हैं आज की मंडे है, तो मान लीजिए कि तुम्हारा ये मंडे हो गया।
देखो यहाँ पे देखो लिख रहा है बुकों को क्या क्या पढ़ना है मंडे को। आप सारी बुकें लिख डालो कि भैया आज हमको बायो पढ़ना है, बायो के हमको 2 चैप्टर करने हैं। फिर आ जाओ फिजिक्स पर, तो फिजिक्स के हमको 2 चैप्टर पूरे करने हैं। थ्योरी पूरा करना है, एमसीक्यू पूरा करना है। मैथमेटिक्स में 1 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है हमको, सारे फॉर्मूले याद करने हैं। ये आप डेली का रूटीन बना डालो। उसके बाद देखो भैया फ़ोन चलाने का क्या रूटीन है, गेम खेलना, ये सब तो आपको अपने स्टडी प्लान में रखना ही नहीं है। अब खेल कूद बंद कर दो। जो तुम अपने दोस्तों के साथ आते जाते हो ना बेटा, थोड़े दिन के लिए इसको क्लोज कर दो अब, जब तक पेपर हो ना जाए। तो मैंने चौथा आदत क्या बताया आपको, बाहर नहीं घूमना है ज़्यादा से ज़्यादा, अपने घर में रहना है और दोस्तों को समय कम देना है। ठीक है, क्या करना है, अपने दोस्तों को समय कम दो, दोस्तों को समय कम दो। ठीक है, खेल कूद में समय ना दें। अगर आप वास्तव में बेटा सोच रहे हो कि भैया आप यूपी का टॉपर बनना चाहते हैं ना, तो भैया डेली सुबह उठना पढ़ना शुरू कर दो, डेली हर सब्जेक्ट पर ध्यान दो। अब सुनो, बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं जिनको किसी एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर बहुत इंटरेस्ट होता है, तो उनको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट हो। आप अभी यहाँ हाई स्कूल में हो, हाई स्कूल या इंटर में हो आप, तो जो आपका विषय पहले उस पर सारे विषयों पर ध्यान दो, क्योंकि आपको रिजल्ट बनाना है और रिजल्ट सब विषयों का मिलके बनेगा, किसी एक विषय का नहीं। जैसे मैं कहना ये चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मान लो गणित में बहुत इंटरेस्ट है, तो केवल गणित ही पढ़ते रह जाते हैं। भैया परसेंटेज आपको बनाना है, किसी और विषय में फेल हो गए तो गणित में तेज होने का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ हमको हाई स्कूल इंटर में अपना परसेंटेज अच्छा बनाना है। ठीक है, आगे भविष्य में चलकर आप जिस विषय से पढ़ना चाहोगे उस विषय से पढ़ाई कर लोगे, लेकिन अभी हाई स्कूल इंटर में आपको हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। तो क्या बोला मैंने, हर सब्जेक्ट पर आपको प्यारे बच्चों ध्यान देना है, हर विषय पर आपको ध्यान देना है, समझ रहे हो ना। हर विषय पर आपको ध्यान देना है, हर विषय पर ध्यान दें, एक ही विषय को नहीं। भैया हमको मैथ अच्छी लगती है तो लाओ हम मैथ ही बार बार लगा रहे हैं, नहीं। और जो चीज़ आपको आती है उसको बार बार रिपीट मत करो, जो नहीं आती उस पर भी ध्यान दो। जैसे कोई कॉन्सेप्ट हो गया, मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको किताब से उठा के एक बार पढ़ लो। जितना देर तुम वीडियो लेक्चर ढूंढोगे उतना देर तुम किताब उठा के पढ़ लोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलतियां आपको अपने जीवन में नहीं करनी है, ये सारी बातें आपको अपना लेनी है। पहली बात, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो पर्टिकुलरली एक पढ़ो। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूटी बनाओ, रोज डेली आपका काम रोज होना चाहिए। ऑनलाइन और सुबह उठना शुरू कर दीजिए और सुबह उठ के रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को टाइम कम दीजिए और हर विषय पर ध्यान दीजिए, किसी एक विषय पर नहीं, हर विषय आपको अपनाना है। अगर तुम ये अपनी आदत जो है ना, ये जो अपनी आदत है बेटा, ये जो तुम्हारे सामने लिखा है ना, लिखा योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाई वॉट यू डू टूडे। तुम्हारा जो भविष्य है ना, वो किस पर डिसाइड होगा कि तुम आज क्या कर रहे हो, ये नहीं कि तुम नॉट टुमारो कल क्या करोगे, इस पर डिसाइड नहीं करेगा। आज तुम्हारा भविष्य है, आज तुम आज से काम करना शुरू कर दो। आज अगर आपको ये वीडियो मिली है तो आज से आप लग जाइए अपने काम पर और सोच लीजिए कि हमको करना है तो करना ही है, चाहे कोई भी परेशानी आए। अपना रूटीन कभी मत तोड़िएगा, अगर रूटीन तोड़ दोगे तो सब काम खराब हो जाएगा आपका। क्या करना है, रूटीन नहीं तोड़ना है। जो आपने अपना, जैसे आप सोचते, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम हम कितना घंटा पढ़ें, तो भैया अगर आप यहाँ से एक दिन में मान लेते हैं आपने अपना एवरेज बना रखा है, हमको 4 घंटा एक दिन में पढ़ना है, लेकिन ये 4 घंटा ना सेल्फ पढ़िएगा आप। ठीक है, आप जो क्लासेस रेगुलर ऑनलाइन या ऑफलाइन अटेंड करें उसको करने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटा बेटा सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। खुद भी रिवीजन करके देखो कि क्या हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। आप भले 12 घंटे दिन में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो, रिवीजन खुद का नहीं कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है आपकी पढ़ाई का। इसलिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिवीजन पर फोकस करना है, और जितना इस समय अंत समय आप रिवीजन कर ले गए, समझ लीजिए उतना बहुत ज़बरदस्त बात होगी। और दूसरी चीज़, एक गलती यहाँ मत करिएगा, एक गलती है, हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं अंत समय पर, लाओ ये भी किताब पढ़ लें, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को पढ़ो, लेकिन बार बार पढ़ो। अगर आप 10 किताब को 10 बार पढ़ते हो, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर एक किताब 10 बार पढ़ लोगे तो पूरी किताब रट जाएगी आपको। अब तुम सोचो इसमें किसका फायदा है, आपका या मेरा, जो मैं आपको बात बता रही हूँ, एक्चुअल बात है ना। तो क्या करना है आपको, ये सब अपनी गलतियां आपको नहीं करनी है, ये सारी चीजें आपको छोड़ देना है। अगर वास्तव में आप टॉपर बनने का सपना देख रहे हो या अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हो, तो आपको ये सब गलतियां नहीं दोहरानी है। और जो मैंने आपको बताई ये सब आपको अपने रूटीन में लाना है। ठीक है, अगर आप रूटीन मिला देंगे तो समझ लीजिएगा कि आप बहुत आगे निकल जाओगे प्यारे बच्चों। ठीक है,
और दूसरी चीज़, जो बच्चे अभी भी हैं जिनका सिलेबस नहीं पूरा है, इनको रिवीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो भाई साहब डेली सुबह क्लास होती है। कितने बजे? सुबह डेली 5 बजे से क्लास चलती है, फिर दोपहर में 12 बजे से क्लास होती है, फिर शाम को 6:15 बजे से 8 बजे तक गणित की क्लास, फिर 8 बजे के बाद दूसरे विषय की क्लास। तो एक दिन में 4 क्लासेस आपको दी जा रही है। शायद आप अपना खुद भी इतना नहीं पढ़ोगे, लेकिन क्लास का एक बहाना रहेगा तो आप सारी चीज़ें पढ़ पाओगे। तो क्या करना है आपको? डेली आना शुरू कर दीजिए क्लासेस में। ओके, बात अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप कितना परसेंटेज लाने का टारगेट रखते हो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लाइक मतलब एक छोटा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिएगा, ताकि हम सभी लोग मिलकर जो हमने मुहिम छेड़ी है कलम से क्रांति, तो ये हम ज़रूर कर सकें मिलकर। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपका जो भी टारगेट है, जो लक्ष्य आपने सोच रखा है अपने जीवन में, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे।